जरा ठहरिए दोस्तों और सोच लीजिए, कोई आपका पैसा उधार ले ले, उसी से अपनी कमर सीधी कर ले और जब लौटाने की बारी आए तो रिश्ते नातों का ढोंग रच दे। यही तो सच्चाई है आज के दौर की। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये भारत की आन बान शान, उसके विश्वास और उसके खून पैसे से जुड़ा सवाल है। 14,717 करोड़ रुपए, इतनी विशाल धनराशि भारत ने बांग्लादेश को सौंपी थी। अब भारत ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। अब और इंतजार बर्दाश्त नहीं। ये कोई नरमी भरा नोटिस नहीं, ये साफ चेतावनी है। पैसा वापस करो, नहीं तो अगला स्टेप अदालत का होगा। और अगर बात कोर्ट तक पहुंची तो सिर्फ दस्तावेजों और फाइलों पर नहीं रुकेगी, डिप्लोमेसी में बदलाव आएगा, आर्थिक नीतियां कड़ी पड़ेंगी और स्ट्रैटेजिक मोर्चे पर भी भारत झुकने वाला नहीं। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं कि इससे संबंध खराब हो जाएंगे। सवाल यह है, क्या दोस्ती सिर्फ एक तरफा होती है? क्या भाईचारा यही है कि अरबों रुपए हड़प कर चैन की बंशी बजाई जाए? और सबसे बड़ा पॉइंट सुन लो, अगर आज भारत चुप्पी साध ले तो कल पूरी दुनिया यही सबक ले लेगी कि भारत का पैसा लो, इस्तेमाल करो, लेकिन लौटाना तो दूर की कौड़ी। आज भारत ने जो संदेश दिया है, सब्र हमारा हथियार है, लेकिन इसे नरमी मत समझना। तो आखिर ये पूरा विवाद आखिरकार कब और कैसे जन्मा, और अब भारत बांग्लादेश पर कौन कौन से सख्त कदम ठोकने वाला है? चलो इस पूरी घटना की परतें खोलते हैं गहराई से, ताकि आप भी असली खेल समझ सको। लेकिन पहले अगर वीडियो चल ही रहा है तो 1 सेकंड का काम कर दो, लाइक ठोक दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये छोटा सा स्टेप हमारे लिए गेम चेंजर है। वैसे इस ड्रामे की जड़ें आज की नहीं बल्कि ठीक 10 साल पुरानी है। 2015 का जमाना, तब हालात बिल्कुल उल्टे थे। बांग्लादेश में शेख हसीना सत्ता पर काबिज थीं। भारत में नरेंद्र मोदी अभी अभी पीएम बने थे। दोनों मुल्कों के तनाव कम थे, भरोसा चरम पर, बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो रहे थे, टेररिज्म पर सहयोग बढ़ रहा था, घुसपैठ जैसे हॉट मुद्दों पर डायलॉग चल रहे थे। कुल मिलाकर रिश्ते गुलजारियों के दौर में थे। इसी माहौल ने बांग्लादेश को हिम्मत दी हाथ फैलाने की। बोले देश को तरक्की की राह पर ले जाना है, रेलवे को अपग्रेड करो, नई हाईवेज चाहिए, बिजली नेटवर्क को सॉलिड बनाओ, ट्रांसपोर्ट को हाईटेक दो। बात सीधी थी, सपने विशाल, जेब खाली। भारत के पास 2 ऑप्शन थे, एक सिर्फ डिप्लोमेटिक स्माइल मारो, दूसरा असली मदद दो। भारत ने आंखें फाड़कर दूसरा रास्ता पकड़ा। इसे महज लोन नहीं, पड़ोसी की सच्ची जरूरत माना। और ठीक यहीं जन्मा वो बड़ा फैसला जिसे आज कोई नेकी का पुलिंदा कहे तो कोई पॉलिटिकल मिसस्टेप। भारत ने बांग्लादेश को लगभग $5 बिलियन का फंडिंग पैकेज पास कर दिया। होल्ड ऑन यारो, $5 बिलियन क्या बला है? हमारे रुपयों में 18,000 करोड़ पार। लेकिन रियल शॉकर यही लुका छिपी खेल रहा। ये कर्ज कमर्शियल टर्म्स पर नहीं बंधा, ना किला ब्याज, ना स्ट्रिक्ट क्लॉज, केवल 1% एनुअल रेट। जैसे ही अपनों से उधार ले लो और बोलो जब हाथ में आए चुकाना, तब शायद किसी के जहन में ना घुमा हो कि ये भरोसा कब दुश्मन का चेहरा ओढ़ लेगा। ग्लोबल सीन आज ऐसा है कि वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे राक्षस लोन फेंकते वक्त 20 शर्तें जकड़ लेते। कभी टैक्सेस ऊंचा करने का अल्टीमेटम, कभी वेलफेयर कटौती का हुक्म, तो कभी घर की पॉलिसी में सेंध। पर भारत ने बांग्लादेश को ऐसी कोई मार नहीं दी। ना लैंड हाइपोथिकेटेड, ना हार्बर पर हाथ साफ, ना एयर स्ट्रिप या मिलिट्री पोस्ट की भूख, ना ही कोई टैक्टिकल ब्लैकमेल। प्लेन एंड सिंपल, 20 ईयर्स में चिल कर रीपे। भारत ने दिल पर पत्थर रख लिया कि ये नेक्स्ट डोर है, बॉन्ड सॉलिड, कमिटमेंट टाइम बाउंड। इसी ट्रस्ट पर सेटल हुआ कि कैश वन शॉट ना हो, इंस्टॉलमेंट्स में बही। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2016 में $1 बिलियन, सेकंड 2019 में $500 मिलियन, थर्ड 2024 में आधी $500 मिलियन। मतलब 2016 से 2024 तक भारत ने प्लानिंग से कदम कदम बढ़कर बांग्लादेश को बिलियंस डॉलर थमा दिए। सब कुछ अब तक सुनने में तो सही लगता है ना, लेकिन असली खेल यहीं से पलटता है। शेख हसीना के राज में भी बांग्लादेश ने कर्ज चुकाने में जीरो सीरियसनेस दिखाई। सालों सालों में जो रिफंड आया वो महज $376 मिलियन, यानी करीब 348 करोड़ रुपए। सोचो जरा, हजारों करोड़ों के सामने ये बूंद भर क्या चीज है। फिर सत्ता का तख्ता पलटा। भारत को भरोसा था नई सरकार वादों को निभाएगी, लेकिन ये उम्मीद भी धोखा दे गई। भारत ने शुरू में नरम रवैया रखा, ऑफिशियल लेटर्स भेजे, ईमेल्स की बौछार, रिमाइंडर्स की झड़ी। पिछले 6 महीनों से लगातार चेतावनी दे रहा है कि किस्तें लटकी पड़ी हैं, लेकिन रिस्पॉन्स या तो साइलेंस या फिर बहाने। यूनुस वाली सरकार का रोना, इकोनॉमी डूब रही, खजाने में सेंट्स भी नहीं, देश त्राहिमाम में। लेकिन यहीं फंस जाती है स्क्रिप्ट। अगर फंड जीरो हैं तो हाल में तुर्की से हाईटेक ड्रोन्स के सौदे कैसे हो गए करोड़ों के? अगर क्राइसिस इतना गहरा तो डिफेंस शॉपिंग का पैसा कहां से जुटा? क्या भारत का लोन इतना बोझिल कि उसे लिस्ट के अंत में ठेल दिया? भारत ने कभी नहीं बोला सब एक झटके में लौटाओ, किस्तों में भी ठीक, लेकिन कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो हो, बातचीत तो हो, रिप्लाई तो आओ। यहाँ तो हाल बना दिया जैसे भारत का पैसा कोई तोहफा था ही नहीं। यही वजह है भारत का धैर्य अब जवाब दे रहा। अब सॉफ्टनेस बंद, हार्ड लाइन मोड ऑन। रिपोर्ट्स चिल्ला रही हैं, अगर शीघ्र पेमेंट ना शुरू किया तो भारत सिर्फ चिट्ठियां नहीं ठोकेगा, प्रेशर मल्टी लेवल होगा। फर्स्ट स्ट्राइक डिप्लोमेटिक। बांग्लादेश को उन प्रायोरिटी लिस्ट से काटा जा सकता है जहां भारत का स्पेशल बैकिंग मिलता था।
नेक्स्ट, टेक्निकल एंड डेवलपमेंट एड पर पटकथा। भारत सपोर्टेड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, पावर स्कीम्स और ग्रोथ प्रोग्राम्स या तो स्लो डाउन होंगे या फुल स्टॉप। अपकमिंग बजट में बांग्लादेश के लिए एलोकेटेड फंड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक और क्रूशियल, फ्यूचर में कोई न्यू लोन या सॉफ्ट फाइनेंसिंग की कोई गुंजाइश ना। सरल भाषा में, अब भाईचारे के नाम पर फ्री मनी बंद। यहाँ चीन की तुलना जोर पकड़ती है। चाइना लोन देता है लेकिन लोहा लेता है, लैंड, हार्बर, एयर स्ट्रिप या दशकों की बंधन। चुकताओ ना तो सीधा कब्जा। श्रीलंका का हम्बन टोटा इसका लिविंग प्रूफ। भारत ने कभी ऐसा ड्रामा नहीं रचा, बिना कोलैटरल, बिना स्ट्रेटेजिक क्लॉज, सिर्फ ट्रस्ट पर फंड पंप किया और आज वही ट्रस्ट चैलेंज बन गया। अब असली क्वेश्चन, क्या भारत को अभी भी मुंह बंद रखना है सिर्फ पड़ोसी होने के नाम पर? 14,717 करोड़ रुपीस को वायर आउट ऑफ कर दें? क्या मेहनतकश टैक्स पेयर्स को बोलें कि उनका पैसा डूब गया? अगर कोई अमीर बैंक लोन डिफॉल्ट करे तो बैंक क्या करता है? नोटिस, कोर्ट, फिर एसेट सीज। तो देशों के केस में रूल्स अलग क्यों? ये सिर्फ कैश का इशू नहीं, ये भारत की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी का सवाल है। आज अगर ढील दी तो कल बाकी दुनिया कॉपी करेगी और भारत बन जाएगा वो मुल्क जो खुला दिल देता है लेकिन सम्मान कमाता नहीं। बांग्लादेश को भी होश आना चाहिए, भारत दुश्मन थोड़े, वही देश जो कंडीशनल हेल्प दी और बदले में बस एक चीज मांगी, अकाउंटेबिलिटी। नो हाई इंटरेस्ट, नो पेनल्टी थ्रेट, सिर्फ टाइमली रीपेमेंट। आज 14,717 करोड़ का केस लगता है, लेकिन असल जंग ट्रस्ट, डिप्लोमेसी और नेशनल प्रेस्टीज की। तो दोस्तों, ये है भारत बांग्लादेश लोन ड्रामे की कच्ची सच्चाई। अब वॉच करना है क्या नेगोशिएशन से सेटल होगा या लीगल बैटल तक जाएगा। आपका क्या ख्याल? भारत को हार्ड लाइन लेनी चाहिए या लास्ट चांस डिप्लोमेसी को? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन डालो। और यारो, ये रिसर्च बेस्ड ब्रेकिंग न्यूज हमने पसीना बहा कर लाई है। सपोर्ट करो तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स को शेयर करो। जय श्री राम।